एक बात कहूं बल्कि, क्या? अगर लड़की वालों ने रिश्ते के लिए हाँ नहीं की तो एक मिनट भाभी, जुलेखा का मैंने सोचा कि सुबह ही सुबह आपको ना कोई खुशखबरी सुना दूं। मैं तो सारी रात सो भी नहीं सकी, बस जल्दी से खुशखबरी सुनाए। ठीक है, अच्छा तो अब आप सुने, हमें आपका बेटा फैसल बहुत पसंद आया है और हमारी तरफ से हाँ है। क्या? आपकी तरफ से हाँ है? बार बार कहिए कबूल है कबूल है। जी हाँ, बिल्कुल हाँ है। और अब आपका जब दिल चाहे आप आकर हमारा घर बार देखिए। जी जी, हम कल ही आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अरे भाभी, हाँ हो गई। हाँ हो गई। हाँ भाभी, हाँ कर दी उन लोगों ने। कल हम उधर जा भी रहे हैं। अभी जाके फैसल को खुशखबरी सुनाती हूँ, अभी जाती हूँ। आप भी तैयारी कर लीजिएगा, कल जाना है। या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। बिल्किस तो खुशी से पागल हो रही थी, उसकी तो आवाज ही लड़खड़ा रही थी। रहमा, यू आर वेरी लकी। लकी तो वो फैसल है दादू। दादू, मुझे जहेज नहीं लेके जाना। बेटा, माना कि जहेज एक लानत है, लेकिन तुम्हारे पापा के पास जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है, और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे इस घर से कुछ नहीं लेके जाना। आप चल रही हैं ना महविश का रिश्ता लेने? नहीं बेटा, इन हालात में हम कैसे वहां जा सकते हैं? अभी तो वो इद्दत में है, और ऐसे में रिश्ते की बात करना अच्छा नहीं लगता। मैं पहले जीनत से बात करूंगी। तो आप बात करें ना। हाँ, तो मैं बात करूंगी ना। फैसल, इमरान, अरे कहाँ हो तुम लोग? अम्मा खैरियत तो है? ठीक तो हैं आप? अरे आप बताओ, खुशी की इंतहा है। अजीम और रायमा की तरफ से हाँ हो गई है, कल हम लोग रस्म के लिए जा रहे हैं। पर अम्मा, ये इत्तला तो आपको रायमा के घर वालों ने दी है। आपने मुझसे भी पूछा कि मुझे रायमा पसंद है कि नहीं। चल हट, तुझसे क्या पूछना है? हाँ? इमरान बात सुन, तू ऐसे कर, जबरदस्त सी ना कुछ मिक्स मिठाइयाँ जो है ना वो पैक करवा ले। अरे पूरे मोहल्ले में और खानदान में बांटूंगी। और सुन, ऐसे कर कि कोई एक मन मिठाई का ऑर्डर भी दे आना, एक फलों का टोकरा और एक मेवे का टोकरा भी। अम्मा, क्या पूरी दुकान लेके जाएंगी भाई के ससुराल? अरे ऐसे ठाठ से जाऊंगी कि सब देखेंगे। सुन, तू ना ऐसे कर फैसल, कल के लिए ना कोई नया ड्रेस भी ले ले, ठीक है? मेरी तो खुशी समा नहीं रही, क्या करूं? इमरान चल तू मेरे साथ ऊपर चल, मैं पैसे ले लूं। अरे क्या करूं, बहुत काम है। बल्कि इसको देखा कैसे इतरा रही थी, जैसे कारून का खजाना उसके हाथ लग गया हो। अच्छा ही है जो मेरी बात पूरी नहीं हुई, वरना तो और ज्यादा इतराना था उसने। अम्मी, वैसे तुम पहले मुंह नहीं खोल सकती थी कि मैंने आगे नहीं पढ़ना, मेरी शादी कर दो? तुम्हारे अब्बू यूं शर्त लगाकर सहरिश और फैसल का रिश्ता तो ना तोड़ते। अम्मी, सहरिश और फैसल का रिश्ता अब तक बना ही कहाँ था, बल्कि मेरे सारे रिश्ते छूट गए हाथों से एक एक करके, जिन पर मुझे बहुत मान था। मान भी तो तुमने ही तोड़ा है, अब पछता क्यों रही हो? हमारे तो नसीब ही खराब है, खुशियां तो जैसे हमारे दरवाजे से ही मुड़ गई हैं। और बल्कि इसको देखो कैसे हवाओं में उड़ रही है। वैसे ये तुमने किया क्या? बताओ, क्या कर रही हो? किस बात का बदला लिया तुमने हमसे? हद हो गई। देखो रुमाना, महविश से तुम्हारा एक रिश्ता रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं तुमसे पूछ लूं। फूफो, महविश जैसी लड़की अजीम भाई की खुशनसीबी होगी, लेकिन
मैं भला कैसे बात करूं? ठीक है, तुम उनसे बात मत करो, लेकिन उनकी राय तो मालूम कर सकती हो ना। जी पप्पू, मैं महविश को अभी फ़ोन करती हूँ, लेकिन आप ख्याल रखिएगा, महविश पहले ही बहुत दुखी है और आप तो जानती हैं ना, अजीम भाई पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी है और रायमा का मिजाज तो आप समझ ही चुकी हैं। लेकिन रोमाना, वो तो अब खुद इसरार कर रही है, हैं? उससे भी पूछ लो जरा। चलें ठीक है पप्पू, मैं बात करके बताती हूँ आपको। खुदा हाफिज। ठीक है फिर, खुदा हाफिज। दादो, आप अभी तक सोच रही हैं, चली जाए ना। नहीं, पहले तुम्हारी और फैसल की बात पक्की होगी, उसके बाद कोई बात करेंगे। पापा, आपको दादो ने मेरी शर्त तो बता दी ना। बेटा, तुम फिक्र मत करो, जैसा तुम चाहोगी ना बिल्कुल वैसा ही होगा। आप बात कर लें, अगर आपने बात नहीं करनी तो मैं खुद ही चली जाऊंगी, देख लीजिएगा। देखो जरा, इतना बेकरार हो रही है कि खुद तुम्हारा रिश्ता ले जाने को तैयार है। अरे, तुम क्यों फिक्रमंद हो रहे हो? शुक्र करो कि वो मान गई है। बल्कि जानबूझकर ढीठ बनी रही। मैं उसको बार बार जतला रही थी कि अभी हम महविश की शादी का सोच रहे हैं, थोड़ा और इंतजार कर लेती तो क्या था। अम्मी, आप परेशान ना हो और जो हो रहा है होने दें, और आपको चचा से बात करने की कतई ज़रूरत नहीं है, वरना उनका गुरूर तो और ही बढ़ जाएगा। अब मैंने भी तहिया कर लिया कि मैं बल्कीस की हाँ में हाँ मिलाऊंगी। वो इसी में खुश हो रही है कि शायद मैं जल रही हूँ। और वैसे भी अम्मी, अगर ये शादी हो गई ना तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आपको रायमा का तो पता ही है, वो चचा जान की दकियानूसी बातें कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे मेरी बला से कुछ भी हो। ये मुंह मीठा करे, बिस्मिल्लाह करे। अरे बहुत बहुत मुबारक हो बल्कीस तुम्हें, ला दे। पता क्या, आज मैं ये सोच रही थी कि मिठाई खरीद के ना पूरे मोहल्ले में खुद अपने हाथों से बांट दूंगी। चची जान मेरा मुंह नहीं मीठा करवाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो। बस बल्कीस, मैंने सोच लिया है कि कल जब मैं जाऊंगी ना तो अंगूठी अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं रायमा को अपने हाथों से अंगूठी पहनाऊंगी। अम्मी, मैं भी साथ चलूंगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर चलना। चची जान, फैसल घर पे है, मैं जरा उसका मुंह भी तो मीठा करवाऊं। हाँ हाँ हाँ, घर पे ही है। हाय अल्लाह, मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ। वैसे बल्कीस, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि माशाल्लाह से हमारे फैसल की बहुत अच्छी जगह शादी हो रही है। मैं तो कल जाऊंगी ना, शादी की तारीख तय करके ही आऊंगी। अरे बाबा, ऐसे ही ना टाल मटोल करने से खामखा की बातें बनती हैं। और मैं अपने बेटे की जो ढोलक है ना, पूरा 1 महीना रखूंगी। हाँ ये तो है। पता है क्या, मैंने बहुत अच्छा सा जोड़ा निकाला है कल पहनने के लिए। चलो आओ, तुम्हें दिखाती हूँ। हैं? हाँ दिखाओ दिखाओ। अच्छा चलो। यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे मिठाई खिला रही हो। कहीं इस पे जहर तो नहीं मिला दिया तुमने? मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं है, समझे? मगर अचानक से इतनी खुशी? कल तक तो तुम। भाई, मुझे अपने नसीब पर यकीन आ गया, इसलिए सब कुछ भुला दिया। वैसे फैसल, कितना मज़ा आएगा ना। मैंने तो सोच लिया, अब्बू से बोलकर अपनी तमाम क्लास फेलोज को बुलवाऊंगी, रोज ढोलकी करेंगे। अच्छा, रायमा से बात की तुमने? दिल तो बहुत चाह रहा था, मगर फिर। ओहो, अब ये लड़कियों की तरह शर्माना छोड़ो और बात करो उससे, मुबारकबाद दो। चलो फोन निकालो। अभी तुम्हारे सामने? भाई, मैं भी तो देखूं कि आप उसे प्यार से क्या बुलाते हैं। जान, जानू? सोच रहा हूँ जान सही रहेगा। अच्छा ठीक है, जाओ अब तुम, मुझे फोन पे बात करने दो। और हाँ, मेरी तरफ से मुबारकबाद जरूर दे देना। कैसे मान गए पापा की शादी के लिए?
क्योंकि इस बार पापा ने हमारे लिए बहुत अच्छी मदद चूज़ की है, जो कभी हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी और ना ही कभी मामा की जगह लेगी। रियली? और वो इस घर का सारा काम भी करेगी। लेकिन तुम तो चली जाओगी, फिर वो तुम्हारा काम क्यों करेगी? मैं और इस घर से जाऊंगी। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? तुम नहीं समझोगे। चलो लिखो। अरे वाह 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 वाह, आज तो कमाल हो गया। वाह, आज तो बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही है। पापा, रायमा कह रही है कि हमारे लिए बहुत अच्छी स्टेप मदर आ रही है। बेटा, माँ माँ होती है, स्टेप और रियल कुछ नहीं होता। मैं भी अभी अजान को यही समझा रही थी कि महविश हमारे लिए बहुत अच्छी मदद साबित होगी। तुम खुश हो ना? पापा, आपको कैसे मैं यकीन दिलाऊं? मैं तो उस दिन का बहुत शिद्दत से इंतजार कर रही हूं जब मैं महविश को मामा कहूंगी। और अजान तुम? मैं भी, अगर वो मुझे पराठे बना कर देंगी। अरे क्यों नहीं बना के देंगी, जरूर बना के देंगी। बस तुम लोगों को ये खुश देख कर ना मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी मामा तुम्हारे पास आ जाए। ओ पापा। अरे 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 अरे, मैं कब से बेचैन हो रही थी तुमसे बात करने के लिए। मेरी यहाँ से महविश खुश है ना? भाई सुबह से खुद को कमरे में बंद किया हुआ है और ऐसे रो रही है जैसे पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट गया है। अच्छा, मोहब्बत का सदमा। और फैसल? हम फैसल भी कुछ चुप चुप सा है। भाई जाहिर सी बात है, बचपन की मोहब्बत है, अफसोस तो होगा ना। अच्छा सहरिश, आगे महविश का क्या इरादा है? मेरा मतलब है दूसरी शादी का। भाई अम्मी का बस चले तो आज इसकी शादी कर दें। वैसे ही अम्मी उससे बहुत तंग है भाई, इस वजह से कि कई बार चची जान ने अम्मी को महविश की वैसे कई ताने दिए हैं। अच्छा। और मेरी मानो तो तुम तो महविश के साय से भी दूर रहना, वरना तुम्हारा घर बसना तो नामुमकिन है। मेरी फिक्र मत करो। सहरिश, तुम महविश के इतने खिलाफ क्यों? भाई जाहिर सी बात है, वो हमेशा अम्मी को मेरे खिलाफ करके फायदा उठाती रही है। कपड़े हो या ज्वेलरी, पहले अपनी पसंद पूरी करती थी और फिर मेरी बारी आती थी। बहुत सताया महविश ने। अच्छा, तो तुम कल आ रही हो? क्यों नहीं, फैसल भाई की खुशी में मैं शामिल ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा मेरी बात सुनो, ये बातें कभी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैंने तुम्हें सब बताया है। पागल हो, तुमने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अच्छा, मुझे दादो बुला रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। वेलकम माय स्टेप मदर महविश जी। थैंक यू राइमा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने हमारी पसंद को एक्सेप्ट कर लिया। शुक्र अदा तो मुझे आपका करना चाहिए पापा। जितना मैं सौतीली माँ से डरती थी, अब उतना इंतजार है। अरे वाह, एक ही मुलाकात में इतनी इम्प्रेस हो गई। जी, क्योंकि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही हो रहा है। गुड। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादो की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ख्याल रखना। उन्होंने कुछ मेहमानों को इनवाइट किया। ओके, मैं देख लूँगी, आप फिक्र ही ना करें। डोंट वरी। ओके, टेक केयर। बेगम साहिबा, सुबह से आपने बस एक घूंट जूस पिया है। अगर कुछ और खाने का दिल नहीं चाह रहा तो थोड़ा सा जूस और पी लें। नहीं नहीं रेशमा, जो सुबह से एक घूंट पिया था अभी तक वही हजम नहीं हो रहा, दर्द भी हो रहा है। ऊपर से वो लोग आने वाले भी हैं ना। आप आराम करें, मैं सब देख लूँगी। ससुराल वाले तुम्हारे आ रहे हैं, मेरे नहीं, जो तुम देख लोगी। मैं सब संभाल लूँगी ना, आप आराम करें बस। कुछ उल्टा सीधा मत कर देना बेटा। वो लोग क्या कहेंगे कि दादी अंदर बीमार पड़ी हुई है और दुल्हन रानी खुद ही अपने मामलात निपटा रही है। मैं सब तय कर लूँगी, आप परेशान मत हो। खबरदार जो तुमने कोई उल्टी सीधी हरकत की हो तो। अच्छा, आप ये बताएं, रिश्ता आज ही मांग लेंगी ना? रायमा, खुदा के वास्ते हथेली पर सरसों तो मत जमाओ।
मैं संभाल लूंगी सब कुछ। मेरे ख्याल है मुझे खुद ही उठना पड़ेगा। दादो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे बिस्तर पर लेटे लेटे तबीयत और ख़राब हो जाएगी। और बात सुनो, ज़रा तरीके से तैयार होना, दुपट्टा लेना हरगिज़ मत भूलना। क्यों, दुपट्टे से रिश्ता तय हो रहा है क्या? तौबा है रायमा, तुम्हारी भी हद करती हो। हटो पीछे में जाके देखूं क्या हो रहा है वहां पर। कितना मिलाया था? बस एक चुटकी। चाची जान ये देखें, अम्मी ने रायमा के लिए जोड़े और ये अंगूठी ली है। कह रही थी आपको भी दिखा दूं। अरे फैसल, तुम भी देखो, रायमा के लिए गिफ्ट लिए हैं। अरे ये तो वाकई बहुत कीमती जोड़े हैं बेटा। तुम भी देखो कितने प्यारे हैं, ये मैंने खुद पसंद किए हैं। अरे ये तो वाकई बहुत खूबसूरत कलर है, बहुत प्यारे है। ये सब तुमने पसंद किए? हाँ भाई मैंने पसंद किए। और ये तो अभी सिर्फ शगुन है, तुम्हारी शादी की पूरी बरी मैं खुद बनवाऊंगी। और चाची जान ये देखें अंगूठी, ये अंगूठी भी मैंने खुद पसंद की है। वाह जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी है। अरे मैं तो खुद ऐसी मार्केट ढूंढ रही थी, सोच रही थी कब जाऊं। अपनी अम्मी का बहुत शुक्रिया अदा कर देना। चाची जान शुक्रिया की क्या बात है, आखिर फैसल की ताई अम्मी है। हाँ हाँ ये तो है। चलें आप लोग ये देखें, मैं इसकी मैचिंग लेकर आती हूँ। हाँ सहरिश के रवैये में इतनी बड़ी तब्दीली, ना कोई पछतावा ना कोई अफसोस। चलो अच्छा है, कम से कम अपने आप को सहरिश ने समझा तो लिया।